हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर नया पॉइंट लेकर आया हूं और ज़बरदस्त पॉइंट है जिसके हर एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और आजकल जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चनों का जूस निकालने जा रहा हूं। आए कि नहीं आए? तो दोस्तों, आज आप लोग पूरी वीडियो को देखना, और वीडियो ही नहीं बेटा, पूरे पॉइंट को देखना चाहिए। जो मैं पॉइंट करा रहा हूँ, चाहे वो कल ख़त्म हो चाहे आज ख़त्म हो, लेकिन पूरा कंप्लीट पॉइंट होना चाहिए। आए कि नहीं? आपके लिए डेली की डेली मैं नया पॉइंट लेकर आता हूँ। कल लेकर आया था मैं आपके लिए, क्या लेकर आया था? सर्किट लेकर आया था। सही बात है कि नहीं? सर्किट के बाद में आज नया पॉइंट है दोस्तों। देखना, आपने केवल परिभाषा पढ़ रखी होगी, आए कि नहीं आए? परिभाषा के अलावा उसमें जो जो नए पॉइंट है उसको मैं जितने भी पॉइंट आएंगे सारे के सारे बताऊंगा। टेंशन ना ले, आप लोग बने रहिएगा लखेरा टेक्निकल के साथ। और दोस्तों, आज देखना तुम कितना ज़बरदस्त पॉइंट है। आपने पढ़ा तो होगा, मैं मानता हूँ आपने पढ़ा है, लेकिन जिस टाइप का मैं पढ़ाऊँगा उस टाइप का देखना आपको बहुत कुछ अलग भी मिलेगा सीखने के लिए। दूसरी बात, जो पेपर में भी क्वेश्चन आए हैं, आए कि नहीं आए? चलते हैं दोस्तों, तो देखिएगा। देखो भाई, अब जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है मेरे दोस्तों, उस पॉइंट का नाम है पावर फैक्टर। अच्छे से देखो, बोलो क्या नाम है? पावर फैक्टर। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है। किसका? पावर फैक्टर का। अच्छे से बोलो, किसका आता है? पावर फैक्टर का हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोलो सही बात है कि नहीं? पावर फैक्टर को क्या क्या बोलते हैं? सुनते रहो। पावर फैक्टर को बोलते हैं, देखो, शक्ति गुणक। पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं? शक्ति गुणक। सही बात है कि नहीं? क्या बोलते हैं? शक्ति गुणक। या बोलते हैं इसको, देखो भाई, शक्ति कारक। अच्छे से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शानदार पॉइंट है, शक्ति कारक। हाँ, या बोलते हैं ऊर्जा गुणांक। या बोलते हैं इसको ऊर्जा गुणांक। बोलो क्लियर है ना? क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्जा गुणांक। अच्छे से देखो बेटा, शक्ति गुणक, शक्ति कारक या ऊर्जा गुणांक किसको बोलते हैं? पावर फैक्टर को। याद रखना, आप जो लड़के स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आपको सब पता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लेवल से, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊँगा। एक एक पॉइंट देखना, आराम आराम से, कहीं की जल्दी नहीं है, ठीक है? अब देखिएगा क्या कहता है पावर फैक्टर, क्या कहता है सुनो। पहली डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, इसकी 4 डेफिनेशन है। बोलो कितनी डेफिनेशन है? 4 इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। कितनी डेफिनेशन है? 4। और 4 कौन कौन सी है? तो देखिएगा, देखो पहली डेफिनेशन खोलता हूँ मैं, तो देखो भाई, पहली डेफिनेशन क्या है? देखिएगा, देखो, परिपथ की एक्टिव पावर। सुनते रहो, परिपथ की एक्टिव पावर। अभी पहले सुनना आप लोग। बोलो, परिपथ की कौन सी पावर? एक्टिव पावर। इसको बोलते हैं, एक्टिव पावर को बोलते हैं सक्रिय शक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? सक्रिय शक्ति। देखते रहो, है ना? सक्रिय शक्ति। बोलो क्लियर हो गया ना? तो देखो, परिपथ की कौन सी पावर? एक्टिव पावर। कौन सी पावर? एक्टिव पावर या ट्रू पावर। देखते रहना आप लोग, है ना? या कौन सी पावर? ट्रू पावर। ट्रू पावर इसको बोलते हैं सत्य शक्ति। एक ही बात है ये, है ना? ये दोनों एक ही शक्ति है। देखो भाई, परिपथ की एक्टिव पावर या ट्रू पावर, कौन सा? ट्रू पावर तथा एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, सही है ना? एपरेंट पावर इसको बोलते हैं आभासी। कौन सी? आभासी या अनुमान, आभासी या अनुमानी, अनुमाती। आभासी या अनुमाती, अनुमानी बोल दो, अनुमाती, अनुमाती शक्ति। आभासी या अनुमाती। अनुमाती का मतलब है आभास हो रहा है, मैं अनुमान हो रहा है।
तो ऑपरेंट पावर को बोलते हैं आभासी या अनुमाती शक्ति के अनुपात को, पावर फैक्टर कहते हैं। देखते रहना, के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पावर फैक्टर कहते हैं। इसकी इकाई कोई भी नहीं होती है, इसकी इकाई नहीं होती कोई भी, इसकी इकाई देखते रहो, है ना, इसकी इकाई कोई भी नहीं होती है। सही है। देखो पहली परिपथ की, देखो पावर फैक्टर की पहली डेफिनेशन क्या है? देखो एक्टिव पावर तथा एपरेंट पावर के अनुपात को, यानी कि अनुमानी शक्ति भी बोल सकते हैं, अनुमानी शक्ति कर दो, चलो हटाओ, अनुमानी, है ना, अनुमानी शक्ति भी कहते हैं। तो देखो एपरेंट पावर, तो देखो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर, एक्टिव पावर को क्या कहते हैं? सक्रिय शक्ति। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रू पावर। क्या है मेरे दोस्तों? ट्रू पावर। सबसे ज़्यादा कंपटीशन में आने वाला पॉइंट है, अच्छे से पढ़ना, बहुत लेवल लेके चलूँगा, आए कि नहीं, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिएगा, देखो क्या होता है। देखो भाई, पावर फैक्टर की इसकी इकाई कोई भी नहीं होती है, इसको कॉस थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बोलो क्लियर है ना? तो बताओ एक्टिव पावर यानी कि वास्तविक शक्ति, इसको वास्तविक शक्ति भी कहा जाता है। कौन सी शक्ति कहते हैं? वास्तविक शक्ति भी कहते हैं एक्टिव पावर को। हाँ, तो देखो एक्टिव पावर और आभासी शक्ति के अनुपात को ही पावर फैक्टर कहा जाता है। अब देखो भाई, इसको किससे प्रदर्शित करोगे आप लोग? कॉस थीटा से। सही है। कॉस थीटा बराबर होता है, देखो एक्टिव पावर, सुनते रहना, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को क्या कहते हैं? देखो एक्टिव पावर को देखो सक्रिय या वास्तविक, सक्रिय वास्तविक शक्ति, है ना, सक्रिय वास्तविक शक्ति। अरे सही है ना, सक्रिय वास्तविक शक्ति। क्लियर हो गया ना? सक्रिय वास्तविक शक्ति या ट्रू पावर। देखते रहो, है ना, ट्रू पावर यानी कि सत्य शक्ति। देखते रहना आप लोग, कौन सी शक्ति? सत्य शक्ति का अनुपात बटे, अभी देखते रहना आप लोग, है ना, बटे हो गया ना, और नीचे कौन सी आएगी? एपरेंट पावर। देखो भाई, एपरेंट पावर है, एपरेंट पावर, इसको बोलते हैं आभासी शक्ति। क्या बोलते हैं? आभासी शक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब देखो, तुम पहली बात बता देता हूं आपको मैं, याद रखना, दिल्ली मेट्रो 2015 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि पावर फैक्टर किसका अनुपात होता है, पावर फैक्टर किसका अनुपात होता है। तो याद रखना, उसमें लिखी आई थी, देखो उसमें एक्टिव पावर नाम नहीं आया था, उसमें आया था ट्रू पावर। क्या आया था? ट्रू पावर। तो ट्रू पावर बटे कौन सी शक्ति? एपरेंट पावर। यानी कि ट्रू पावर और एपरेंट पावर के अनुपात को ही पावर फैक्टर कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना, इस क्वेश्चन को काफ़ी स्टूडेंट भूल जाते हैं। यह 3-4 तरीकों से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। दूसरा तरीका क्या था जो लोको पायलट 18 के पेपर में आया था कि बताओ कि भाई पावर फैक्टर किसका अनुपात होता है। तो पावर फैक्टर होता है, देखो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के अनुपात को, एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? पावर फैक्टर कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ? अब देखो आपके पास में, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, ये ऑप्शन ऐसे बनेगा, देखो मैं बताता हूं आपको, देखो ऐसे भी आएगा, ये सत्य शक्ति ऊपर है, आभासी नीचे है, फिर देगा आभासी शक्ति,
दिख रहा है ना, बटे सत्य शक्ति ऐसे देगा। अब स्टूडेंट इसमें क्या गलती करेगा, वो क्या सोचेगा, यार ऊपर सत्य नीचे आभासी, नहीं नहीं ऊपर आभासी नीचे सत्य, वो स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे, आप लोग कन्फ्यूज होंगे। तो मैंने क्या कहा आपसे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ट्रिक याद रखना। देखो हमें आभास होता है, आभास कहाँ से होना है, नीचे से। बोलो क्लियर है कि नहीं, कि बताओ हमें आभास होता है कि सत्य है, क्या है, हमें आभास होता है कि सत्य है, क्या सत्य है, कि वास्तव में, किसमें, वास्तव में पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती है। एक बार और ट्रिक याद रखना, बताओ आभास कहाँ से होता है, नीचे से लेना है, कहाँ से लेना है, नीचे से। और कैसे लोगे, हमें आभास होता है कि सत्य है, हमें आभास होता है कि सत्य है, क्या सत्य है, कि वास्तव में, क्या वास्तव में पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती। ये आपके ट्रिक तैयार है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार और देखो, आभास कहाँ से होता है भाई, आया कि नहीं आया, आभास कहाँ से होता है, नीचे से। तो देखो हमें आभास होता है कि सत्य है, क्या सत्य है भाई, कि वास्तव में पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार और, तीसरी बार और समझाऊंगा। बताओ आभास कहाँ से हो रहा है, नीचे से। हमें आभास होता है कि सत्य है, सत्य क्या बात है, कि वास्तव में पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती है, ना ये एम्पियर में मापा जाता है, ना ये वोल्ट में मापा जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर दोगे ना। अब देखो भाई, अब क्या होता है, एक मिनट रुको आप लोग। अब इसमें देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसके अंदर देखना आप लोग। देखो भाई, अब इसमें, अब देखो खे तो ये आएगा ऊपर का, हमें आभास होता है कि बात सत्य है, हमें आभास होता है कि सत्य है, वास्तव में पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, बिल्कुल हरकेश मीना जी चलें। अब देखो आगे क्या होता है, देखो याद रखना। अब ये ऐसे भी बदल के आ सकता है, याद रखो। एक्टिव पावर या ट्रू पावर, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक्टिव पावर बोल दो, ट्रू पावर बोल दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनो। देखो BI इंटू कॉस थीटा, ये कौन सी पावर का फॉर्मूला होता है, एक्टिव पावर का। BI इंटू कॉस थीटा बटे एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। बोलो क्लियर हो गया। बोलो एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। जब देखो V इंटू आई और V इंटू आई कटेंगे तो बोलो कॉस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे भी फॉर्मूला आ सकता है पेपर के अंदर कि पावर फैक्टर किसका अनुपात होता है, वो सूत्र भी दे सकता है आपको उल्टा सीधा। तो V इंटू आई इंटू कॉस थीटा बटे V इंटू आई। अब देखो ये पेपर में आ गया था क्वेश्चन, ये SSC JEE के पेपर में आ गया था कि पावर फैक्टर किसका अनुपात होता है। वहाँ लिख रहा था मेरे दोस्तों, ऐसे लिख रहा था KVA बटे किलोवाट। हाँ, फिर ऐसे लिख रहा था KVAR बटे किलोवाट, ऐसे लिख रहा था। हाँ, लड़के क्या, लड़के एक चीज़ को ही पढ़ते हैं। फिर लिख रहा था किलोवाट बटे KVA, ऐसे लिख रही थी चीज़ें। हाँ, अब लड़के क्या कन्फ्यूज होते हैं और फिर बोलते हैं कि डिप्लोमा लेवल का आया, ये बीटेक लेवल का आया, ये फलाना लेवल का आया है। आपका बेस क्लियर नहीं है, जबकि छोटा सा पॉइंट था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो देखो क्या पॉइंट है, आपको बताता हूँ कि भाई आपको भी पता है ना, क्या पता है आपको, कि बताओ एक्टिव पावर होती है ना, उसकी इकाई क्या होती है, किलोवाट। एक्टिव पावर हमेशा किस में मापी जाती है, किलोवाट में मापी जाती है। एक्टिव पावर किस में मापी जाती है, किलोवाट में मापी जाती है। और आभासी शक्ति किस में मापी जाती है, केवीए में मापी जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले भाई। हाँ, और देखो भाई ऑपरेंट पावर, जो ऑपरेंट पावर होती है ना, ये मान कौन सा होता है, ये वोल्टेज का RMS मान होता है। देखो इसको लिख सकते हैं RMS मान, वोल्टेज का RMS धारा, ये भी RMS धारा होती है, सही है ना। ये ऑपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है, सही है ना। इसको पूरा ही लिख देता हूँ। बहुत से लड़के बोलेंगे सर ये आभासी शक्ति का फॉर्मूला पूरा ही लिखो। तो देखो RMS मान, वोल्टेज, RMS धारा, ठीक है। अब बोलो, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में, बताओ आभासी शक्ति होती है ना, वो वोल्टेज तथा धारा का कौन सा गुणनफल का मान होती है, RMS मान का होती है। RMS वोल्टेज और RMS धारा, ये किसका सूत्र है, पावर का सूत्र है। कौन सी पावर का, एपरेंट पावर का। बोलो लेकिन वोल्टेज
एंड करंट, ये तो मान सेम है, इसकी दिक्कत नहीं है, इससे तो ये कट जाएगा। अब बताओ आपके समझ में पहली डेफिनेशन आई कि नहीं आई? पहली डेफिनेशन क्या होती है? हमें आभास कहाँ से होता है? नीचे से। हमें आभास होता है कि सत्य है, हमें आभास होता है कि सत्य है। क्या सत्य है? कि पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? केवल डेफिनेशन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन देखना, इसको तोड़ के मरोड़ के पावर फैक्टर को बिल्कुल निचोड़ के पटक दूंगा तुम्हारे सामने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बोलता चलूँगा कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया है, आप चेक कर लेना, ठीक है? फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस पॉइंट का, स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी, कर लिया ना? देखो इस सूत्र को याद रखोगे, ये नहीं आएगा तो ये पेपर में आएगा, और ये नहीं आएगा तो ये आएगा। देखो दुनिया आपको एक ही चीज़ ये बताती है, आपको पूरा बेस क्लियर चलना है। कैसे खोलना है बेस? एपरेंट जो एक्टिव पावर होती है, इसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई होता है। बताओ एक्टिव पावर की इकाई क्या होती है? किलोवाट होती है। एपरेंट पावर की क्या होती है? kVA। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? एक परिभाषा बिल्कुल याद हो गई ना? चले भाई अब देखो आगे कौन सी परिभाषा होती है दूसरी पावर फैक्टर की। देखो पावर फैक्टर की काफ़ी सारी डेफिनेशन है, आप लोगों ने एक पढ़ रखी होगी, जबकि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जाने कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप क्वेश्चन देखने हैं, अभी देखना पावर फैक्टर कैसे इसको उल्टा करते हैं अपन लोग पावर फैक्टर को। हाँ जी चलें, क्लियर हो रहा है ना? देखो भाई अगली क्या होती है पावर फैक्टर की डेफिनेशंस, सुनते रहना, ठीक है? देखो भाई दूसरे नंबर की डेफिनेशंस क्या होती है पावर फैक्टर की। हाँ तो देखो देखो किसी परिपथ का, सही है ना? क्या बेटा? किसी परिपथ का प्रतिरोध, है ना? किसी परिपथ का प्रतिरोध तथा, अरे सही है ना किसी परिपथ का प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, बोलो क्लियर हो गया ना? किसी परिपथ का प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात, पावर फैक्टर कहलाता है। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 में, यूपी बिजली बोर्ड एग्जाम 2018 टेक्नीशियन 2 के पेपर में भी आ चुका है, राजस्थान लाइनमैन के पेपर में भी, लोको पायलट के पेपर में भी। किसी परिपथ का प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। बोलो क्लियर हो गया ना? बोलो समझ में आया ना? देखो किसी परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो भाई क्या होता है, अगली डेफिनेशंस क्या होती है? देखो इसकी, देखो कॉस थीटा बराबर होता है R/Z होता है, सही है ना? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? R/Z होता है। बोलो क्लियर है ना? R को बोलते हैं प्रतिरोध। बोलो R को क्या बोलोगे आप लोग? प्रतिरोध बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? बोलो R को क्या बोलोगे? प्रतिरोध। और Z को बोलते हैं प्रतिबाधा बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो बताना पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर फैक्टर की डेफिनेशन होती है कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बताइएगा। देखो प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगली डेफिनेशंस क्या होती है? देखो इसकी अगली डेफिनेशंस होती है, देखना कि अगली डेफिनेशंस इसकी होती है। देखो धारा तथा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, याद रखना। देखो परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के मध्य बनी कोज्या, याद रखना। धारा एवं वोल्टेज के मध्य बनी कोज्या या कोसाइन, कोसाइन। देखो याद रखो
धारा एवं वोल्टेज के मध्य, याद रखना, धारा एवं वोल्टेज के मध्य, धारा एवं वोल्टेज के मध्य बनी ये जो cos थीटा होता है ना, सही बात है कि नहीं, धारा एवं वोल्टेज के मध्य बनी कोसाइन या कोज्या, ये 90, ये आपका 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी होगा वो पावर फैक्टर का मान होगा। किसका मान होगा? पावर फैक्टर का। तो धारा एवं वोल्टेज के मध्य जो एक कोज्या बनती है, धारा एवं वोल्टेज के मध्य में ये जो कोज्या बनती है, क्या बनती है? कोज्या। याद रखना, खे तो शब्द आएगा कोज्या और क्या आएगा? कोसाइन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? खे तो क्या आएगा? कोज्या और क्या आएगा? कोसाइन। सही बात है कि नहीं? तो याद रखना, देखो परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कोज्या या कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। आराम से देखते रहो आप, क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। तो बताओ, धारा एवं वोल्टेज के मध्य बने कोज्या या कोसाइन को बताओ क्या कहोगे आप लोग? पावर फैक्टर कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब होता है पावर फैक्टर की कितनी परिभाषाएं हो गई? 3। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लेक्चरर क्या बोलते हैं? जूनियर कॉलेज लेक्चरर के पेपर, यानी कि तुम्हारा जूनियर स्टेटर का पेपर था अनुदेशक का राजस्थान से 2018 में, उसमें क्वेश्चन ये डेफिनेशन आ चुकी है कि बताओ धारा एवं वोल्टेज के मध्य बनी कोज्या या कोसाइन को क्या कहा जाता है? तो धारा एवं वोल्टेज के मध्य बनी कोज्या या कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब अगला है क्वालिटी। देखो भाई, अगला क्या होता है इसका? देखो चौथी डेफिनेशंस क्या होती है, देखना। चौथी डेफिनेशंस होती है कि क्यों क्वालिटी फैक्टर। अगली डेफिनेशंस क्या होती है? देखो क्वालिटी फैक्टर। अब याद रखना, देखो क्वालिटी फैक्टर, सही है ना? इसको क्या बोलते हैं? क्यों गुणक भी बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर को वो बोला जाता है, क्यों फैक्टर भी कहते हैं इसको, क्यों फैक्टर। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, कई बार आ रहा है पेपर में कि क्वालिटी फैक्टर क्या मेरे दोस्तों? क्वालिटी फैक्टर यानी कि क्यों फैक्टर के विलोम को पावर फैक्टर कहते हैं। के विलोम को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। जो चीज़ उल्टी होती है वो कहाँ आती है? नीचे आती है। इसका मतलब होता है कि क्वालिटी फैक्टर यानी कि cos थीटा बराबर होता है पावर फैक्टर किसका अनुपात? किसके विलोम को कहते हैं? क्यू फैक्टर को। तो इसका होगा पावर फैक्टर बराबर क्यू फैक्टर, यानी 1/क्यू फैक्टर। इसका विलोम ही पावर फैक्टर कहलाता है। याद रखो यार, देखना आप लोग कितनी डेफिनेशन हो गई? 4। चारों की चारों डेफिनेशंस हर पेपर में आ चुकी है। आप उठा के देखो, कोई सा भी पेपर उठा के देखो टेक्निकल का, आपको चारों में से एक जरूर मिलेगी। इस प्रकार की डेफिनेशन याद रखना। आपके 1-2 महीने पहले जो यूपी से जो मेट्रो की वैकेंसी आई थी, लखनऊ मेट्रो की जो एग्ज़ाम लगी थी 1-2 महीने पहले, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि बताओ क्वालिटी फैक्टर के विलोम को क्या कहा जाता है? क्वालिटी फैक्टर के विलोम को क्या कहते हैं? तो क्वालिटी फैक्टर के विलोम को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहा जाता है। अब बताओ पावर फैक्टर की कितनी परिभाषाएं हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फटाफट स्क्रीन। अरे अभी देखना यार, ये कुछ भी नहीं है। इसकी क्वालिटी, इसके क्वेश्चनों को ऐसे तोड़ूंगा इनको, आप देखते रह जाओगे और यूँ कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चन मैंने पेपर में देखे, हम इनमें कंफ्यूज होते थे, हम पे ये गलती होती थी। अभी तो क्या है तुम्हें पता है ना, शुरू में मैं इजी पढ़ाता हूँ, फिर इसको लेवल को उठाएंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देख क्या रहे हो आप लोग? स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, ले लिया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अब देखो, अब क्या होता है, अब याद रखना। बताओ पावर फैक्टर की कितनी परिभाषाएं हो गई? 4। बोलो पावर फैक्टर की कितनी डेफिनेशंस हो गई? 4। अब मैं इसको एक पन्ने पे ख़त्म करूँगा,
देख लो अच्छे से देखना एक बार और याद रखना दोस्तों, जो लड़के स्टूडेंट, हाँ जी देखो भाई, अब इसको अपन कैसे पढ़ेंगे देखो, बताना। देखो कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर क्या होता है, देखिएगा। देखो पावर फैक्टर क्या होता है, बताओ हमें आभास कहाँ से होता है, नीचे से। कहाँ से होता है, नीचे से। एज ए सिंपल, देखो नीचे कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति, याद रखना कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति। बोलो क्लियर है। देखो हमें आभास हुआ, किसका आभास हुआ, कि सत्य है। क्या बात का सत्य है, सत्य है यानी कि सत्य शक्ति। देखते रहना, ट्रू पावर होती है ना, देखो ट्रू पावर यानी सत्य शक्ति। क्या सत्य है, कि वास्तव में वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, बस है जे सिंपल, सही है ना, वास्तविक शक्ति। चलो मोटा लिख देता हूँ, लड़के बोल रहे हैं सर थोड़ा सा मोटा लिख दें। हाँ तो देखो देखिएगा, देखो वास्तविक शक्ति, आराम से रहना ना, वास्तविक शक्ति या सत्य शक्ति, एक बार में खत्म करूंगा इसको, सत्य शक्ति बटे कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति। बोलो क्लियर हो गया। आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। अभी समझाया था ना, V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। इसका क्या होता है, V इंटू आई होता है। बोलो क्लियर। अब बताओ, आपको पता है ना, बताओ वास्तविक शक्ति की इकाई क्या होती है, किलोवाट, और आभासी शक्ति की इकाई kV होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे देखो दूसरी डेफिनेशंस क्या होती है, कॉस थीटा बराबर बोलो R बटे Z, यानी कि प्रतिरोध। ये क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध, सही है ना। और ये क्या होता है, प्रतिबाधा का अनुपात। बोलो क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कितनी डेफिनेशंस हो गई बताओ, अरे 2 हो गई ना, अरे कितनी हो गई, 2। तीसरी डेफिनेशंस क्या होती है, देखो धारा तथा वोल्टेज के मध्य बनी, आराम से है ना, वोल्टेज के मध्य बनी, धारा तथा वोल्टेज के मध्य बनी कोज्या। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि स्क्रीनशॉट एक जगह आ जाए, आप एग्जाम देने जाओ तो उसको एक बार याद कर सको। धारा एवं वोल्टेज के मध्य बनी कोज्या या कोसाइन। बोलो क्लियर है ना, धारा एवं वोल्टेज के मध्य बनी कोज्या या कोसाइन, है ना, को पावर फैक्टर कहते हैं, को पावर फैक्टर कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। धारा तथा वोल्टेज के मध्य बने कोज्या या कोसाइन को पावर फैक्टर कहा जाता है। जैसे धारा एवं वोल्टेज के मध्य ये जो कोज्या या कोसाइन बनेगी उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पावर फैक्टर कहते हैं। इसकी तीसरी डेफिनेशंस क्या है, चौथी डेफिनेशंस है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर सही है ना, कोष्टक में क्यू फैक्टर के विलोम को, अब तो याद हो जाएगा ना, के विलोम को पावर फैक्टर कहते हैं। को विलोम को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पावर फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि पावर फैक्टर बराबर जो विलोम, जो चीज़ उल्टी होती है वो चीज़ कहाँ आती है, नीचे आती है ना। बोलो कहाँ आएगी, नीचे। एज ए सिंपल इसका मतलब होता है क्यू फैक्टर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब होता है कॉस थीटा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ना चारों डेफिनेशंस। तो देखो पहली क्या होती है, वास्तविक शक्ति या सत्य शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। बताओ एक्टिव पावर की फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, और आभासी शक्ति का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। बोलो क्लियर हो गया। क्या तो ये फॉर्मूले से बनाएगा डेफिनेशन, वो इनको भी दे देगा उल्टे सीधे। इसके बाद में क्या होता है, देखो अगला क्या होता है देखना अगला देखो भाई, देखो वास्तविक शक्ति को क्या बोलते हैं, किलोवाट इसकी इकाई होती है वास्तविक शक्ति की, और आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है, kVA। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो भाई अगली क्या होती है, देखो
प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को पावर फैक्टर कहा जाता है। प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को पावर फैक्टर कहा जाता है। धारा तथा वोल्टेज के मध्य बने कोज्या या कोसाइन को पावर फैक्टर कहा जाता है। धारा तथा वोल्टेज के मध्य बने कोज्या या कोसाइन को पावर फैक्टर कहा जाता है। इसके बाद में आओ क्वालिटी फैक्टर। देखो क्वालिटी फैक्टर किसे कहते, वो पावर फैक्टर किसे कहते हैं? क्वालिटी फैक्टर के विलोम को, क्वालिटी फैक्टर के विलोम को पावर फैक्टर कहा जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से माइंड में सेट कर लेना, 1000% आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। एक क्वेश्चन इसका ज़रूर से ज़रूर आता है। अभी तो कुछ क्वालिटी नहीं है, अभी जो इसके मैदान में क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, उसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वो क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? बिल्कुल छप गई ना पावर फैक्टर, दिक्कत तो नहीं है ना? चलो फिर मैं फटाफट इसको छाप लो, खोपड़ी में छाप लो भाई, खोपड़ी में छाप लो इसको ज़रूर। हाँ जी, हो गया, दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अगला पॉइंट। हाँ जी, वेरी 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 गुड मॉर्निंग राकेश जी, राकेश सैनी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गणेश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, पिंटू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जगदीश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नीरज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या बोलते हैं, और कौन रह गया भाई? अच्छा फटाफट बोलो कौन कौन रह गया। गणेश बोल दिया। और भी रह गए क्या? चलो आ जाएंगे, याद आ जाएंगे, अभी बोल दूंगा, घबराए मत करो आप लोग। हाँ, ऐसे मत सोचा करो। चलें, ये देखो ऐसे पढ़ाई जाती है, ऐसे पढ़ा जाता है। पावर फैक्टर पढ़ रहे हो तो पावर फैक्टर को निचोड़ के पटक दो। अरे ऐसी थ्योरी उंगलियों पे, सिस्टम उंगलियों पे। तुम तो केवल डेफिनेशन लिखते होंगे, फॉर्मूलों को, उनके कैसे क्वेश्चन आते हैं सब लेके पढ़े। 300 400 क्वेश्चन हैं। हाँ, तो देखो भाई क्या होता है, इसके बाद में आता है शक्ति गुणक। देखो पावर फैक्टर होता है ना ऊर्जा गुणक, है ना? देखो ऊर्जा गुणक, ठीक है। अब देखना पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर, सही है ना? देखो पावर फैक्टर के प्रकार, सही है, पावर फैक्टर के प्रकार। पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3। अच्छे से सुनना, पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिट यानी इकाई, एक होता है लैगिंग और एक होता है लीडिंग। 3 प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं। अच्छे से पढ़ना, है ना? एक एक चीज़ समझना। अगर आपके समझ में नहीं आए तो दोबारा बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, 5 बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार कॉल करना, आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार हूँ। आए कि नहीं आए, टेंशन ना लो। तो देखो भाई, ये पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो देखो पहला पावर फैक्टर क्या होता है, सुनते रहना। पहला पावर फैक्टर होता है लीडिंग पावर फैक्टर। सुनते रहो, बोलो पहला कौन सा होता है? लीडिंग पावर फैक्टर। सुनना भाई, पहला कौन सा होता है? लीडिंग पावर फैक्टर। अभी कुछ भी नहीं हुआ, पहला कौन सा होता है? लीडिंग पावर फैक्टर। ये क्या चीज़ है? सुनो, इसको बोलते हैं अग्रगामी शक्ति गुणक। सुनते रहना, अग्रगामी शक्ति गुणक पहला ये होता है, ठीक है। अब ये अग्रगामी शक्ति गुणक क्या है? सुनो कि जब ये वोल्टेज है सर्किट की, ये क्या है? वोल्टेज। जब वोल्टेज से धारा, जब वोल्टेज से धारा लीड करेगी, आगे जाएगी। क्या करेगी? लीड। लीड का मतलब होता है आगे जाएगी। कहाँ जाएगी? ये आगे। तो जब सर्किट से धारा, सर्किट में वोल्टेज से धारा आगे होती है, अरे कहाँ होती है? आगे। जैसे कि मानो मैंने ये कर दिया, आपको आगे कर दिया, हाँ ये आगे हो गया ना। कितने डिग्री पर हुआ? 90 पर। अरे कितने पे हुआ? 90 पे हुआ ना। इसका मतलब cos 90 का मान 0 होता है ना। लेकिन ध्यान रखना, अब याद रखो आप लोग, मेरे को एक चीज़ बताओ आप लोग कि धारा वोल्टेज से आगे है। इस टाइम देखो अच्छे से, अरे देखो धारा तो आगे है, वोल्टेज पीछे है। बोलो क्लियर है ना? इसका मतलब जब धारा वोल्टेज से आगे होती है, ऐसे भी ज़रूरत नहीं है 90 डिग्री कर लो, आप लोग इसको 45 डिग्री भी कर लो। हाँ, 45 डिग्री भी आगे किया आपने, लेकिन किसको किया? धारा को किया। किसको किया? धारा को किया। याद रखना कि जब धारा वोल्टेज से आगे होती है,
जब परिपथ में धारा है ना जो वोल्टेज से आगे होती है, यानी कि करंट आगे होगी और वोल्टेज कहाँ होगा, पीछे होता है। वोल्टेज कहाँ होता है, पीछे होता है, उसे बोलते हैं अग्रगामी पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, अग्रगामी पावर फैक्टर बोलते हैं। अगला देखो मेरे दोस्तों, एक बार और देखो, जब इसमें धारा वोल्टेज से आगे होती है, जब धारा वोल्टेज से आगे होती है, इसे अग्रगामी पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब धारा वोल्टेज से पीछे होती है, जब धारा वोल्टेज से कहाँ होती है, पीछे होती है। देखो वोल्टेज तो आगे और धारा पीछे, तो जब धारा वोल्टेज से पीछे होती है, सही बात है कि नहीं, जब धारा वोल्टेज से पीछे होती है, इसे बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर, यानी कि इसको बोला जाता है पक्षगामी। क्या बोलते हैं, पक्षगामी पावर फैक्टर। सुनते रहना, पहले केवल सुनो एक बार और। जब धारा वोल्टेज से आगे होती है, इसे बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि करंट लीड कर रहा है। और जब धारा वोल्टेज से पीछे होती है, तो इसे बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर यानी कि करंट है, जो करंट है ना जो वोल्टेज से लैग है। लैग का मतलब है पीछे है। कहाँ पर है वो, पीछे है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अरे एसी थ्योरी का तो है ना निचोड़ के पटक दूंगा पूरे सिस्टम को। अरे सब है मेरे पास में, आप देखना जो ITI के लेवल के बंदे हैं ना, अरे आप कंपटीशन का कैसा भी पेपर मिला के देखना, अगर सेम टू सेम नहीं मिले ना तो मुझे तुरंत भेजना व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट, आए कि नहीं आए, कि क्या कमी है बताना। देखो भाई, जब धारा वोल्टेज से पीछे होती है, इसे बोलते हैं पक्षगामी पावर फैक्टर। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो, जब धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, जब धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, इसे बोलते हैं इकाई पावर फैक्टर। क्या बोलोगे मेरे दोस्तों, इकाई पावर फैक्टर बोला जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर हो गया ना। देखो भाई एक बार और देखना कि जब धारा वोल्टेज से आगे होती है तो पावर फैक्टर होगा अग्रगामी, जब धारा वोल्टेज से पीछे होती है तो पावर फैक्टर का मान होगा पक्षगामी, और जब धारा वोल्टेज की दिशा में होती है तो पावर फैक्टर का मान होगा इकाई। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब याद रखना, सर्किट में 3 पैरामीटर काम करते हैं। सर्किट में कितने पैरामीटर कार्य करते हैं, 3। अब कौन कौन से पैरामीटर है तो याद रखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कैपेसिटिव, यानी कि सबसे पहले होता है कैपेसिटर परिपथ। कौन सा होता है, कैपेसिटर परिपथ होता है, सुनते रहना। अरे कौन सा होता है, कैपेसिटर परिपथ होता है। देखो भाई, सबसे पहले ये कैपेसिटर परिसर्किट है, ये तो प्लस का और ये किसका है, माइनस का। सही बात है कि नहीं, ये कैपेसिटिव सर्किट है। हाँ, कैपेसिटर क्या करता है, ये कैपेसिटर है आवेश के रूप में। हाँ, आपको पता है ना, ये आवेश के रूप में ऊर्जा को एकत्रित करता है। आवेश के रूप में ऊर्जा को क्या करता है, एकत्रित करता है। आपने दी इसको V × I, यानी कि विद्युत पावर दी V × I। सही बात है कि नहीं। और इसने क्या किया, आवेश के रूप में इसने ऊर्जा को एकत्रित कर लिया, यानी कि आवेश को एकत्रित कर लिया ऊर्जा के रूप में। सही बात है कि नहीं। तो ये आवेश को एकत्रित कर लिया है ऊर्जा के रूप में। तो याद रखना यार, जब इसने एकत्रित कर लिया है ऊर्जा के रूप में आवेश को, और आवेश की प्रवाही की दर को क्या कहते हैं, करंट। क्या कहते हैं, करंट ही तो कहते हैं। अरे आवेश के प्रवाही की दर को क्या कहा जाता है, करंट कहते हैं ना। तो इस सर्किट में जैसे ही आवेश के रूप में करंट जाती है, इस कैपेसिटर के अंदर आवेश के रूप में, चार्ज के रूप में जैसे ये करंट जा रही है इसके अंदर, हाँ, तो इसका मतलब करंट आगे रह रही है ना। देखो वोल्टेज तो पीछे है, करंट आगे गई आवेश के रूप के अंदर। हाँ, तो इस आवेश के रूप में जो करंट जा रही है, इसका मतलब होता है कैपेसिटर होता है ना। क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज, वो धारा को लीड करता है। धारा को क्या करता है, लीड, यानी कि धारा को आगे करता है। धारा को क्या करता है, आगे। किसके कारण होती है करंट, हमेशा आवेश के कारण आगे होती है, याद रखना। किसके कारण, आवेश के कारण धारा आगे होती है। सही बात है कि नहीं। और कौन करता है इसको आगे, कैपेसिटर करता है।
कौन करता है? कैपेसिटर करता है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ, और याद रखना देखो भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पूरा, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जो करंट चलेगी ना इसके अंदर, अगर शुद्ध कैपेसिटर परिपथ है तो ये धारा को कितने डिग्री लीड करेगा? 90 डिग्री करेगा। अभी समझाऊंगा आपको। अगला होता है प्रेरकत्व, इंडक्टर। सुनो ये क्या काम करता है? इंडक्टर क्या कार्य करता है? सुनो, इंडक्टर क्या कार्य करता है? इंडक्टर क्या काम करता है? इंडक्टर करंट की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर करंट की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है। केवल जो करंट का विरोध करेगा उसे बोला जाता है प्रतिरोध, और जो इसके दिशा के परिवर्तन का विरोध करेगा, दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे बोला जाता है प्रेरकत्व। क्या बोला जाएगा? प्रेरकत्व। एक बार और सुनो, किसी कुंडली का वह गुण, इस कुंडली का वह गुण जो कि धारा की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है, धारा की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे बोलते हैं प्रेरकत्व। हाँ, और जो केवल धारा का विरोध करता है, दिशा का नहीं, धारा का विरोध करता है, उसे बोलते हैं प्रतिरोध। याद रखना, जो शॉर्ट सर्किट धारा को नियंत्रण करता है, जो शॉर्ट सर्किट धारा को नियंत्रण करता है, उसे बोलते हैं प्रतिघात। तीनों परिभाषाएं एक जैसी है, स्टूडेंट भूलता है। एक बार और, जो दिशा के परिवर्तन का विरोध करेगा, जिसमें दिशा आएगी वो होगा प्रेरकत्व। हाँ, और जिसमें दिशा नहीं आएगी, जो धारा का विरोध करता है, उसे बोलते हैं प्रतिरोध। और जो शॉर्ट सर्किट धारा को कंट्रोल करता है, उसे बोला जाता है प्रतिघात। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें क्या होता है, जो कुंडली का प्रेरकत्व गुण है, इस कुंडली का जो प्रेरकत्व गुण है, जो धारा की दिशा का विरोध करने के कारण, जब विरोध करता है धारा की दिशा का, जो विरोध करता है, जिसके कारण करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, यहाँ पर धारा पीछे जाती है और कैपेसिटर के कारण धारा 90 डिग्री आगे जाती है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अभी बताऊंगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन पहले तरीके बता रहा हूँ। याद रखना, यह है प्रेरकत्व लोड होता है। प्रेरकत्व के कारण धारा पीछे क्यों गई? आपसे पूछे बता क्यों गई, किसके कारण गई? तो बोल देना क्योंकि प्रेरकत्व धारा की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है, धारा की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण धारा वोल्टेज से पीछे चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पीछे। और पावर फैक्टर का मान होता है पक्षगामी। सही है। धारा आगे लीड कैसे करी? कैपेसिटर के कारण। कैपेसिटर होता है आवेश के, मतलब आवेश को एकत्रित करता है, आवेश को स्टोर करता है, और आवेश की प्रवाही की दर को करंट कहा जाता है। आवेश के प्रवाही की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं ना। इसका मतलब धारा आगे गई। अरे धारा कहाँ गई? आगे। तो कैपेसिटर सर्किट के अंदर धारा 90 डिग्री आगे होती है, और प्रेरकत्व के अंदर कहाँ रहती है? पीछे होती है। अगर देखो भाई, अगला तीसरा होता है इसका प्रतिरोधी लोड। सुनो एक मिनट, कौन सा लोड? प्रतिरोधी। अगर प्रेरकत्व होता तो करंट को पीछे कर देता, हाँ, और कैपेसिटर होता तो करंट को आगे लेके जाता। सही बात है कि नहीं? अगर प्रेरकत्व होता तो करंट को पीछे कर देता, और कैपेसिटर होता तो करंट को आगे कर देता। ना तो कैपेसिटर है और ना प्रेरकत्व है। बोलो क्लियर है? अरे ना कैपेसिटर है ना प्रेरकत्व है, तो ना तो धारा आगे जाएगी और ना धारा पीछे जाएगी, रहेगी कहाँ पर? बीच में। जब बीच में रहेगी तो बीच में कौन है? वोल्टेज है ना मेरे दोस्तों। याद रखना, अगर ये कैपेसिटर होता तो धारा आगे चल जाती, और प्रेरकत्व होता तो धारा पीछे चल जाती। बोलो क्लियर? जब ये दोनों नहीं है तो धारा बीच में रहेगी ना, इसे बोलते हैं इकाई पावर फैक्टर। यानी कि जब धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, जब धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, इसे बोलते हैं इकाई पावर फैक्टर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? जीवन में नहीं भूलने दूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। आप बस पढ़ते जाओ चीज़ों को। चले भाई, तो देखो भाई क्या होता है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। अरे टेंशन मत करो आप यार। पावर फैक्टर देखना तो सही, आप किस लेवल से पढ़ाता हूँ इसको मैं, है ना? सुनते रहना, है ना भाई? क्या होता है,
अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी देखना तुम लोग और बता देना भाई। देखो अग्रगामी पावर फैक्टर किसे कहते हैं, सुनो। अग्रगामी पावर फैक्टर किसे कहा जाता है, सुनो। अग्रगामी का मतलब आगे। अरे अग्रगामी का मतलब क्या होता है, अरे आगे होता है ना, कि जब धारा वोल्टेज से आगे होती है। बोलो क्लियर। तो देखो भाई, जब धारा वोल्टेज से, सही है ना, जब धारा वोल्टेज से, अरे क्लियर है ना जब धारा वोल्टेज से आगे होती है, सही है, क्या होती है, आगे होती है। 90 डिग्री कर दूं क्या इसको मैं, शुद्ध धारित्र परिपथ मान लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी ना, आगे कर लो अपन, 90 डिग्री कर लेते हैं, हाँ, या आगे ऐसे बोल लो। तो देखो जब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अलग अलग होता है सिस्टम, 90 डिग्री अलग होगी, ये अपन के धारा एवं वोल्टेज के मध्य कोण पे निर्भर करेगा पावर फैक्टर है। तो देखो जब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, इसे लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। देखो भाई, इसे बोलते हैं अग्रगामी पावर फैक्टर कहते। बोलो क्लियर है। अरे कौन सा पावर फैक्टर बोलोगे, अग्रगामी पावर फैक्टर कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा पावर फैक्टर बोलोगे, अग्रगामी पावर फैक्टर। अग्रगामी पावर फैक्टर कब होगा, जब कैपेसिटर का मान ज़्यादा होगा, जभी तो होगा पावर फैक्टर अग्रगामी। हाँ, अरे क्लियर है ना, इसका मतलब होता है, याद रखो, देखो अगर कैपेसिटिव सर्किट का मान ज़्यादा है, हाँ, देखो इसका मान, कैपेसिटर के कारण धारा आगे जाती है ना, और देखो कैपेसिटर का मान ज़्यादा, इधर चौड़ा मुंह करो और इधर करो एक्सेल कर दो। बोलो क्लियर है कि नहीं। तुम्हारे पास कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि जब कैपेसिटर सर्किट का मान प्रेरकत्व, एल को बोलते हैं प्रेरकत्व इंडक्टेंस, प्रेरकत्व प्रतिघात से कैपेसिटर यानी कि धारित्र प्रतिघात का मान अधिक होता है, कैपेसिटिव सर्किट का मान अधिक होता है, तो पावर फैक्टर का मान बोलो क्या होगा, अग्रगामी होगा ना। अरे क्या होगा, अग्रगामी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया नहीं हुआ। अब देखो लड़का बोल रहा है, चलो मैं नहीं लिखाऊं इसको, 90 डिग्री को हटाओ, फिर लड़के कन्फ्यूज रहेंगे। हाँ, धारा वोल्टेज से कहाँ होती है, आगे होती है, कहाँ होती है, आगे होती है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। बोलो क्लियर हो गया नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सही है ना। आगे देखो, आगे क्या होता है, देखो दूसरा, इसको कॉस्ट लिख दूँ ना, कॉस थीटा आगे होती है। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्लियर हो गया। अब देखो आगे होता है, देखो अगला होता है कि लैगिंग पावर फैक्टर। देखो लैगिंग पावर फैक्टर है ना, लैगिंग पावर फैक्टर, सही है ना। अरे क्या बोलोगे, लैगिंग पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पक्षगामी शक्ति गुणक। देखो आराम से, पक्षगामी शक्ति गुणक, कोई टेंशन नहीं है, पक्षगामी शक्ति गुणक। अब आपको पता है कि बताओ धारा वोल्टेज से कहाँ रहेगी, अरे पीछे रहेगी ना, आवाज़ ही नहीं आ रही, अरे कहाँ रहेगी, अरे पीछे रहेगी ना, सही बात है कि नहीं, इसे बोलेंगे पक्षगामी पावर फैक्टर। बस देखो जब धारा, कोई टेंशन नहीं, जब धारा वोल्टेज से, सही है ना, जब धारा वोल्टेज से कॉस थीटा, सही है ना, कॉस थीटा पीछे होती है। बोलो क्लियर है ना अरे सही है ना, पीछे होती है, उसे पक्षगामी शक्ति गुणक कहते हैं। सही है। अब देखो भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ कॉस थीटा कोस जिया, थीटा का मान लिख देना ऐसे, 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री आगे होती है, कॉस 30 डिग्री आगे, कॉस 45 डिग्री आगे, है ना, कॉस 60 डिग्री आगे, सही बात है कि नहीं, कॉस 90 डिग्री आगे। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आगे ना, आगे होती है, धारा वोल्टेज से कहाँ होती है, आगे होती है, तो पावर फैक्टर का मान अग्रगामी। अगर धारा वोल्टेज से पीछे है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, पक्षगामी होता है। बोलो किसके कारण होता है पक्षगामी, बताओ।
प्रेकत्व के कारण होगा ना। प्रेकत्व के कारण क्यों? क्योंकि वो धारा की दिशा के परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। बोलो क्लियर। इसका मतलब किसका मान ज़्यादा है बताओ, किसका मान ज़्यादा है? एक्सएल का। प्रेकत्व प्रतिघात का मान ज़्यादा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रेकत्व का मान अगर ज़्यादा है, प्रेकत्व का मान ज़्यादा होगा तो धारा वोल्टेज से पीछे जाएगी और पावर फैक्टर का मान होगा, बताओ क्या होगा? बताइएगा तो बताइएगा क्या होगा? क्या होगा? पक्षगामी होता है। बोलो क्लियर, समझ में आया ना? आगे देखो, आगे देखना भी तो तीसरा होता है यूनिट पावर फैक्टर। अभी समझते चलो, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। यूनिट पावर फैक्टर, सही है ना? यूनिट पावर फैक्टर इसे बोलते हैं इकाई शक्ति गुणक। इकाई शक्ति गुणक कई बार पेपर में आ चुका है। इकाई शक्ति गुणक कई बार पेपर में आ चुका है कि जब धारा वोल्टेज की दिशा में होती है या कला में होती है, कला में होती है या दिशा में बोल दो, जब धारा वोल्टेज की दिशा में या धारा वोल्टेज के इन फेज कई चीज़ें आती है, फेज को बोलते हैं कला। बोलो क्लियर हो गया ना? तो देखिएगा, जब धारा वोल्टेज, अरे सही है ना, जब धारा वोल्टेज के इन फेज, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना, इन फेज कोष्टक में लिखना है, कला में, सही है ना? किस में लिखना है? कला में या दिशा में होती है, दिशा में होती है। अरे सही है ना? क्या होती है? दिशा में होती है। तो पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, सही है ना? बोलो क्लियर हो गया? तो देखो भाई, बताओ पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3। सुनो, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आराम से बताओ, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? देखो अच्छे से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे खतरनाक सिस्टम है इसका, और बहुत इजी भी है, पेपर में भी आएगा। तुमको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको केवल क्लास लेनी है। क्लास डेली लेना, आपके सारी चीज़ नोट करना, और आप केवल एक बार फेर लेना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं इसके। तो बोलो, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? लीडिंग। जब धारा वोल्टेज से आगे होती है, जब धारा वोल्टेज से कहाँ होती है? आगे होती है, इसे लीडिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? इसका मतलब होता है जब धारा वोल्टेज से आगे कर दो, अरे इसको वोल्टेज बना दो, इसको करंट बना दो, सही है ना? जब धारा वोल्टेज से आगे होती है, वोल्टेज से क्या होती है? आगे होती है, तो बताओ पावर फैक्टर का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? पावर फैक्टर का मान होगा अग्रगामी। क्या होगा? अग्रगामी। बोलो क्लियर? अरे क्या होगा? अग्रगामी। और जब धारा वोल्टेज से क्या होती है? पीछे होती है। क्या होती है? पीछे होती है। बस, जब धारा वोल्टेज से पीछे होती है, हाँ, तो पावर फैक्टर का मान होता है पक्षगामी। बोलो क्या होगा? पक्षगामी। बोलो क्लियर? और जब धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, जब धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, बोलो क्लियर है ना? जब धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, बोलो क्लियर, तो पावर फैक्टर का मान होता है इकाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पावर फैक्टर का मान ध्यान रखना, अग्रगामी कब हुआ? जब कैपेसिटिव सर्किट का मान, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि धारित्र प्रतिघात का मान प्रेकत्व प्रतिघात से अधिक है। ये तो आगे करता है, धारा को लीड करता है। कैपेसिटर धारा को लीड करता है, आगे करता है। उसको कौन करता है? कैपेसिटर। और प्रेरक धारा को कहाँ करता है? पीछे। क्यों करता है? क्योंकि धारा की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपसे वो पूछ लेगा सर्किटों में, कौन मतलब पावर फैक्टर का मान कब कब क्या क्या होता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार और समझाऊंगा इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो फिर मैं आगे, तो बताओ पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? लीडिंग। मैं बार बार समझा रहा हूँ, लीडिंग कब होगा? जब धारा वोल्टेज से आगे होगी।
लैगिंग कब होगा? जब धारा वोल्टेज से पीछे होगी। यूनिट कब होगा? जब धारा वोल्टेज की दिशा में होगी। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो फिर मैं आगे। अब देखो अब क्या होता है, अब गाड़ी कहाँ अटकती है ये देखना आप लोग, है ना। अब देखो मैं अब आगे एक चीज़ों को और बताता हूँ, फिर इनको फेस करते हैं आपके सामने। अभी तो बहुत कुछ है पावर फैक्टर के अंदर, अब ध्यान रखना। अभी तो तुमने तो केवल इतनी सी चीज़ पढ़ी होगी, एग्ज़ाम के अंदर आती है जो चीज़ आपको जो दूर करती है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं राजस्थान लाइनमैन के अंदर, लोको पायलट में आए, यूपी बिजली बोर्ड के अंदर आए, जो क्वेश्चन इसरो के पेपर में आए हैं ना, जो क्वेश्चन मतलब तुम DMRC के अंदर आए जो तुमको दूर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें, लेकिन बारी बारी से एक एक पॉइंट कराएंगे, आप बस देखते रहिएगा क्लास को। तो देखो भाई बताना, एक बात बताओ चले ना अब देखो अब क्या होता है, अब कैसे होता है बताइएगा। देखो अब एक बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखूंगा मैं। देखो आपको भी पता है कि जब कैपेसिटिव सर्किट यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारित्र प्रतिघात का मान प्रेरकत्व प्रतिघात से अधिक होता है। बोलो क्लियर है ना? यानी कि जब, सुनते रहना है ना, जब धारित्र प्रतिघात सही है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना जब धारित्र प्रतिघात, सही है ना, धारित्र प्रतिघात, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है? इसको बोलते हैं XC। पहले एक जगह लिख देता हूँ, है एक होता है दोस्तों, याद रखना, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। एक होता है तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व प्रतिघात। सुनो, प्रेरकत्व प्रतिघात इनकी इकाई ओम होती है ना। तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इसको बोलते एक्सेल। ठीक है? तो देखो अब क्या होता है, पहली कंडीशन क्या होती है सुनना, कि जब पहली कंडीशन यही होती है जब धारित्र प्रतिघात का मान प्रेरकत्व प्रतिघात से अधिक होता है। याद रखना, देखो ये संख्या ज़्यादा है, जिधर ये चौड़ा मुंह होता है वो संख्या ज़्यादा होती है। जब धारित्र प्रतिघात का मान प्रेरकत्व प्रतिघात से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है? बोलो, यही तो पूछ रहा है, पावर फैक्टर का मान क्या होता है? बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे यही तो पूछ रहा है ना कि पावर फैक्टर का मान क्या होता है। तो पावर फैक्टर का मान लीडिंग होगा। क्या होगा? लीडिंग ही तो होगा। अरे बोलो क्या होगा? लीडिंग। बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, फिर इनके सर्किट से मैं कौन बना के सिखाऊंगा, उन चीज़ों को मैं आपको कल सिखाऊंगा। कब सिखाऊंगा? कल सिखाऊंगा उनको। तो देखिएगा जब पावर फैक्टर का मान, पहले आज की डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। जब धारित्र प्रतिघात का मान प्रेरकत्व प्रतिघात से अधिक होता है तो पावर फैक्टर का मान लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी। पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर होगा, सही है ना। और जब धारित्र प्रतिघात का मान प्रेरकत्व प्रतिघात से कम होता है या प्रेरकत्व प्रतिघात का मान धारित्र प्रतिघात से अधिक है। देखो प्रेरकत्व का मान अधिक है, ये धारा को कहाँ करता है? पीछे करता है ना। तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है? पक्षगामी, सही है ना। तो पावर फैक्टर होता है तुम्हारा लैगिंग। सुनते रहना, अरे क्या होता है? लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और जब ये रेजोनेंस अवस्था उत्पन्न हो जाती है, देखो XL बराबर XC, सही है ना। ये रेजोनेंस अवस्था बोलते हैं इसको। जब प्रेरकत्व प्रतिघात का मान धारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो पावर फैक्टर का मान होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। इसको बोलते हैं इकाई। याद रखो, क्या बोलते हैं? इकाई। याद रखना, इस अवस्था को बोला जाता है रेजोनेंस अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था? रेजोनेंस सर्किट बोला जाता है, यानी कि अनुनाद अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? अनुनाद अवस्था। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें इसी थ्योरी के अंदर, लेकिन तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन को कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ अनुनाद अवस्था में पावर फैक्टर का मान क्या होता है। तो अनुनाद अवस्था में पावर फैक्टर क्या होता है? इकाई होता है।
क्या होता है? इकाई। याद रखना इकाई क्यों होता है, इसका कारण क्या है ये भी बताऊंगा। कि बताओ XL बराबर XC, जब दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है? इकाई होता है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया ना। अब देखो आगे क्या होता है, आगे बीमारी क्या है, सुनते रहना। आगे क्या होता है, क्या बीमारी है ये तो देखिएगा। जब प्योर है ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, हाँ, जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, इनको बाद में पढ़ाऊंगा इंडक्टिव सर्किट एसी थ्योरी के अंदर, लेकिन शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में पूछ लेगा वो। तो देखो शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ है ना, प्रेरकत्व परिपथ में अब देखो यहां क्या होता है, आपको पता है, याद रखना केवल कौन काम कर रहा है? प्रेरकत्व, केवल प्रेरकत्व काम करता है। केवल प्रेरकत्व की बात आ रही है, प्योर यानी शुद्ध प्रेरकत्व। ये प्रेरकत्व क्या करता है? धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे धकेलता है। मैंने कई बार बोल दिया, प्रेरकत्व क्या काम करता है? प्रेरकत्व होता है जो धारा की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरकत्व धारा की दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है, जिससे धारा पीछे जाती है। तो इस प्रेरकत्व सर्किट के अंदर क्या होता है, इसमें याद रखना बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसमें धारा वोल्टेज से, इसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी होती है। 90 डिग्री क्या होती है? पक्षगामी होती है। याद रखना 90 डिग्री क्या होती है? पक्षगामी। याद रखना मेरे दोस्तों, 90 डिग्री क्या होती है? पक्षगामी होती है। किसके कारण? इंडक्टेंस गुण के कारण 90 डिग्री पीछे चली जाती है। जब 90 डिग्री पीछे चलेगी तो याद रखना, देखो cos 90, हाँ cos 90 होता है ना, इसका मान 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है? 0। इसलिए याद रखना इसका जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर जो होता है वो होता है शून्य पक्षगामी। क्या होता है मेरे दोस्तों? शून्य पक्षगामी। याद रखना आपसे पूछेगा बताओ शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के पावर फैक्टर का मान क्या होता है? 0.8 पक्षगामी, 0.9 पक्षगामी, ऐसे आएगा तुम्हारे शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ का। तो बताओ शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के अंदर धारा कितने डिग्री पीछे चलती है? 90 डिग्री पीछे चलती है। देखो 90 डिग्री पक्षगामी होती है। cos 90 का मान कितना होता है? 0। और पावर फैक्टर क्या होता है? पक्षगामी। इसका जो पावर फैक्टर होता है शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ का, जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? शून्य पक्षगामी होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना। अगर आपसे पूछ ले कि भाई शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के अंदर अगर पावर पूछ ले, ये क्या पूछ ले मेरे दोस्तों? पावर, है ना। अब देखो इसके बाद में आपकी बात कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ प्रेरकत्व के कारण क्या होता है। तो प्रेरकत्व के कारण हमेशा धारा, केवल प्रेरकत्व अगर दे रखा हो तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। सही है। जब 90 डिग्री पीछे चलेगी ये तो cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। cos 90 का मान 0 होता है ना, इसका मतलब पावर फैक्टर तो शून्य होगा, लेकिन अग्रगामी होगा कि पक्षगामी? पक्षगामी होता है। क्यों? क्योंकि धारा को ये पीछे कर देती है। ठीक है। अब लेकिन याद रखना एक चीज़ उड़ जाती है यहाँ पर, कई बार पेपर में आता है। देखो पावर लॉस आता है। क्या आता है? पावर लॉस। ठीक है। लाइट जा चुकी है, देखो लाइट जा चुकी है तो इसलिए क्लास थोड़ी अंधेरा हो तो दिक्कत मत करना। वैसे आपको दिख रहा होगा, काफ़ी दिन हो गए, इन्वर्टर भी डिस हो चुका है, समझ लो महुआ की क्या हालत हो रही है। तो देखिएगा तो देखो भाई अब क्या होता है? पावर लॉस। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है, देखो P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। ये पावर लॉस का फॉर्मूला होता है ना। तो यार एक बात बताओ, cos 90 का मान प्रेरकत्व के कारण, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में प्रेरकत्व के कारण धारा 90 डिग्री आगे जा रही है। cos 90 का मान 0 होगा और 0 को B इंटू आई से गुणा करोगे तो पावर लॉस भी हमेशा इसकी क्या होगी? शून्य होगी। कई बार पेपर में आ चुका है कि बताओ शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ की पावर लॉस कितनी होती है? तो शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ की पावर लॉस कितनी होती है? 0 होती है। क्यों 0 हुई ये मैंने आपको कारण बता दिया। अगर आपसे पूछे ना कि जब याद रखना, जब शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट हो, शुद्ध है ना, शुद्ध यानी कैपेसिटर के कारण, केवल कैपेसिटर के कारण बात चल रही है। किसके कारण? कैपेसिटर के कारण। तो देखो शुद्ध कैपेसिटिव, देखना बहुत चीज़ें होती है, अभी आपको सारी चीज़ पढ़ाऊंगा मैं।
सही है ना। शुद्ध कैपेसिटिव है ना, शुद्ध कैपेसिटिव कोष्टक में लिखना है धारित्र, सही है ना, धारित्र परिपथ में। अरे क्लियर है ना, धारित्र परिपथ में। इसमें क्या होता है, इसमें धारा, बताओ कैपेसिटर के कारण, याद रखो, बताओ कैपेसिटर के कारण धारा कहाँ जाएगी, आगे जाएगी ना, लेकिन शुद्ध है, केवल कैपेसिटर लग रहा है, ये धारा को कितने डिग्री आगे करेगा, 90 डिग्री आगे करेगा ना, एज ए सिंपल। देखो इसमें धारा वोल्टेज से, किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होने के कारण, सही है ना, 90 डिग्री आगे होने के कारण, बोलो राइट है ना, 90 डिग्री कहाँ होने के कारण, आगे होने के कारण पावर फैक्टर, सही है ना, पावर फैक्टर है जो शून्य अग्रगामी होता है, बोलो क्लियर। अरे शून्य क्या होगा, अग्रगामी होता है। अरे दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ शून्य अग्रगामी होगा ना। अब बताओ, देखो वही पावर लॉस P बराबर V इंटू आई कॉस थीटा, बताओ कॉस थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री पर 0 होता है ना। इसके कारण इस परिपथ की भी, शुद्ध धारित परिपथ की भी पावर लॉस कितनी होती है, 0 होती है। बोलो कितनी होगी, 0 होगी ना। इसका मतलब होता है इसकी पावर लॉस, है ना, इसकी पावर लॉस, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इसकी पावर लॉस, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्या करूँ मैं पावर लॉस कितनी होती है, 0 होती है। अरे इसको नचा के पटकूंगा, पावर फैक्टर को भी क्या पढ़ा है तुमने, पावर फैक्टर को नचा के पटकेंगे। बोलो क्या होती है, बोलो क्या होएगी, 0 होगी ना। अब देखो अगर आपसे पूछ ले, देखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, हाँ जी देखो शुद्ध, सही है ना, प्रतिरोधी परिपथ, हाँ ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ गया। अब बताओ प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, अरे प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज की दिशा में होती है। अब देखो एक बात बताओ आप लोग, जब दोनों की धारा एवं वोल्टेज, जब दोनों की दिशा सेम है, तो बताओ इसके अंदर कौन बन रहा है कि कोई, कुछ कोण नहीं बन रहा है। कॉस 0 और कॉस 0 का मान इकाई होता है, कॉस 0 का मान क्या होगा, इकाई होगा ना। तो याद रखना, देखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, सही है ना, धारा वोल्टेज की दिशा में होती है, अरे सही है ना, वोल्टेज की दिशा में होती है, सही है ना, अरे क्लियर है ना दिशा में होती है, अरे सही है ना। इसलिए सही है ना, इसलिए कॉस 0 का मान, सही है ना, कॉस 0 का मान कितना होता है, इकाई होता है ना। अरे कॉस 0 का मान कितना होता है, इकाई, इसलिए पावर फैक्टर देखते रहना है ना, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, इसका इकाई होता है। क्या होता है, इकाई, किसका, प्रतिरोधी सर्किट का होता है। बोलो क्लियर हो गया। अरे किसका होगा, प्रतिरोधी सर्किट का। अब याद रखना, देखो यह क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है, यह क्वेश्चन टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है, यह क्वेश्चन लोको पायलट के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, जब धारा एवं वोल्टेज के मध्य फेज कोण का मान 0 होता है, ये 0 कब होगा, जब धारा एवं वोल्टेज दोनों की दिशा सेम होगी तो फेज कोण का मान 0 होगा। जब फेज कोण का मान 0 है तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। इसलिए ध्यान रखना, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, इकाई। तो तुमसे पूछेगा वो कि जब किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के मध्य फेजांतर 0 डिग्री का है तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है, इकाई। कह तो ऐसे आएगा क्वेश्चन, या ऐसे आएगा कि बताओ प्रतिरोधी परिपथ के अंदर पावर फैक्टर का मान क्या होता है, इकाई। लेकिन आपने एक बात तो सीख ली होगी, और क्या सीखिए मेरे दोस्तों, देखो शुद्ध प्रेरकत्व के कारण पावर फैक्टर का मान 0 होता है, पावर लॉस का मान 0 है। हाँ, कैपेसिटर के कारण भी पावर लॉस 0 है। तो पावर देखो, कॉस थीटा का मान 1, जब P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा के यहाँ पर 1 रखोगे कॉस थीटा की जगह, तो देखो 230 5 एम्पीयर करंट 1, इसका मतलब पावर लॉस होगी। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि बताओ कौन से पैरामीटर के द्वारा
पावर लॉस होती है। बताओ कौन से पैरामीटर के द्वारा पावर लॉस हुई? प्रेरकत्व के कारण हुई, कैपेसिटर के कारण हुई या प्रतिरोध के कारण? प्रतिरोध के कारण पावर लॉस होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आज क्लियर हो गया ना क्यों होती है पावर लॉस? समझ में आ गया ना? तो बताना कौन से पैरामीटर के द्वारा पावर लॉस होती है? तो बोलो किसके द्वारा होएगी? तो बोलो प्रतिरोधी परिपथ के द्वारा होएगी ना। तो याद रखना, इसको मैं और क्वेश्चन को लगा देता हूं, इसमें याद रखो। देखो इस अवस्था को क्या कहते हैं? अनुनाद अवस्था कहते हैं ना। अभी बाद में कल लिखाऊंगा इसको मैं, कौन सी अवस्था कहते हैं? अनुनाद अवस्था। कल क्वेश्चन कराऊंगा इसके, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कैसे कैसे क्या होगा। अब क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कौन से पैरामीटर के द्वारा, कौन से पैरामीटर के द्वारा, हाँ कौन से पैरामीटर के द्वारा पावर लॉस होती है? पावर लॉस होती है, ये कह रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरकत्व। ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर। हाँ कैपेसिटर है ना। और ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अब बताओ, एक मत बताना आपको, देखो प्रेरकत्व परिपथ के कारण धारा 90 डिग्री पीछे जा रही थी, सही है ना। जब 90 डिग्री पीछे जा रही थी तो cos 90 का मान 0, हाँ cos 90 का मान, जब पावर फैक्टर का मान 0 हुआ तो पावर लॉस का मान भी 0 हो गया। बोलो क्लियर है ना। कैपेसिटर के कारण भी cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 तो पावर लॉस भी 0। इसका मतलब, और इसमें cos 0 का मान 1, सही है। क्यों? क्योंकि धारा एवं वोल्टेज के मध्य फेजांतर कितना बनता है? 0 बनता है। और cos 0 का मान कितना होता है? इकाई। तो बताओ कौन से पैरामीटर के द्वारा पावर लॉस हुई? तो जब cos 1 का मान रखोगे, cos 1 रखोगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी पावर लॉस की। 0 रख दोगे तो सारे मान 0 हो जाएंगे। बोलो क्लियर। तो बताओ कौन से पैरामीटर के द्वारा पावर लॉस होती है? बताओ कौन सा मीटर है वो? प्रतिरोधी पैरामीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इधर देख लो आप लोग, वापस बताओ। कैपेसिटर का मान ज़्यादा है, यह कैपेसिटर को लीड करता आगे ले जाता है, पावर फैक्टर लीडिंग अग्रगामी। देखो प्रेरकत्व का मान ज़्यादा है, प्रेरकत्व धारा को कहाँ करता है? पीछे करता है। पावर फैक्टर का मान लैगिंग हो जाता है। जब दोनों मान बराबर हो जाते हैं, प्रतिरोध और प्रतिघात है ना, प्रेरकत्व प्रतिघात और धारित्र प्रतिघात, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है? इकाई होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अरे इससे लेवल इस बहुत शानदार ढंग से पढ़ाऊंगा, बहुत गर्मी है कि नहीं? तो फटाफट स्क्रीन शॉट लो भाई, स्क्रीन शॉट ले लो, इसका स्क्रीन शॉट लो। हाँ जी दिखाई दे रहा है ना? ठीक है भाई, ओके ले लिए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलेंगे। देखो पावर फैक्टर, इसको अभी तो न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके में अभी तो बहुत लेवल से हैं जो इसके क्वेश्चन आए थे राजस्थान बिजली विभाग में, आपके यूपी बिजली बोर्ड के अंदर आए थे, लोको पायलट के पेपर में आए थे, दिल्ली मेट्रो में जो क्वेश्चन आए थे लेवल के, उनको सारों को मैं कल कराऊंगा। आज तो केवल मैंने नॉलेज दिया है। बताओ 4 डेफिनेशन, मजा आया कि नहीं आया? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट के आज ये कम समझ में आया है ना, कल मैं इसका एक बार और रिवीजन कराऊंगा, अच्छे से आए कि नहीं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार आप घर पे जरूर पढ़ना, इसको इंपॉर्टेंट है। दुनिया इसको आधे पन्ने में पूरा करा देती है ऐसे पावर फैक्टर, फिर लड़के कहते हैं गुरुजी क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। वो सारी चीज़ें आपको कल दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में, कितने बजे? 7 बजे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।